कि हमारे छोटे छोटे नाजुक और सेंसिटिव स्किन वाले बच्चों के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर बेस्ट रहेगा। आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि ये ब्रांड का मॉइस्चराइजर अच्छा है, वो ब्रांड का मॉइस्चराइजर अच्छा है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि किस ब्रांड के मॉइस्चराइजर में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या वो आपके बच्चे को सूट करेंगे और कैसे आप अपना मॉइस्चराइजर चूज करें अपने बच्चे के स्किन के अकॉर्डिंग। तो पूरा वीडियो देखें। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझना जरूरी होता है कि जो बच्चों की स्किन होती है वो हम एडल्ट्स की स्किन से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। पहले तो ये कि बच्चे की स्किन जो होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, यानी बहुत ज्यादा पतली होती है, बहुत जल्दी रूखी सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, फट जाती है। उसकी वजह से उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। साथ ही में जो उनके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, यानी जो पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, वो भी एडल्ट जितनी डेवलप नहीं हुई होती हैं। बच्चों में थर्मो रेगुलेशन की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब वो अपने बॉडी का टेम्परेचर ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसीलिए उनकी स्किन बहुत फ्रेजाइल है, बहुत पतली है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है एज कम्पेयर टू वी द एडल्ट्स। और उनकी स्किन में ड्राइनेस के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली विंटर के सीजन में, जब इतना ज्यादा ऑलरेडी मौसम ड्राई होता है और ऊपर से हम हीटर भी चला रहे होते हैं। अब खैर वो भी जरूरी है चलाना। तो ऐसे में हम उनकी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करें, कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करें। तो देखिए, जो मॉइस्चराइजर होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्रीम फॉर्म और दूसरा होता है इमोलियन फॉर्म। क्रीम फॉर्म यानी कि वाटर इमल्शन, जो बहुत इजीली हमारे स्किन पे स्प्रेड हो जाता है, और जो ऑइंटमेंट फॉर्म होता है वो काफी ज्यादा थिक होता है, जैसे कि वैसलीन, और वो इजीली स्प्रेड नहीं होता, लेकिन वो लंबे समय तक स्किन के ऊपर बना रहता है, एक लेयर की कोटिंग किया रहता है। जो इंडियन एटमॉस्फेयर है, जो इंडियन वेदर है, उसमें क्रीम फॉर्म मॉइस्चराइजर ज्यादा सूटेबल होते हैं, क्योंकि वो बहुत इजीली वॉश ऑफ हो जाते हैं, बहुत इजीली लगाना भी उसको बहुत इजी होता है, वॉश करना भी बहुत इजी होता है, और वो हमारे स्किन के लिए ज्यादा सूटेबल भी होता है। तो इसीलिए हमारे मार्केट में जितने मॉइस्चराइजर अवेलेबल है, जैसे कि आपने देखा होगा पॉन्ड्स, निविया और फलाना ठिकाना, जो हम एडल्ट्स में यूज करते हैं, वो सारे के सारे मॉइस्चराइजर क्रीम फॉर्म में होते हैं और बहुत ही कम मॉइस्चराइजर ऑइंटमेंट फॉर्म में होते हैं। तो देखिए, जो मॉइस्चराइजर होते हैं ना, तो अब आप ये समझ गए हैं कि हमें क्रीम फॉर्म यूज करना ज्यादा सही रहता है। तो देखिए, जो क्रीम फॉर्म के मॉइस्चराइजर होते हैं ना, उसमें मेनली 3-4 चीजें होती हैं। पहला होता है फैटी एसिड्स, जैसे कि सिटाइल अल्कोहल, या ये जो होता है स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है। फैट यानी कि वसा, एक वसा की लेयर बना देता है। तो क्या होता है ना, जो बाहर की ठंडी हवा है या जो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक जो इंटरफेरेंस है, वो स्किन के साथ कम रहता है और स्किन अपनी नमी को बरकरार रखता है। अगर आप नहाने के तुरंत बाद डैम्प स्किन में मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो जो मॉइस्चर होता है ना, जो नमी होती है, वो लॉक हो जाती है इस लेयर के नीचे में और स्किन ज्यादा देर तक मॉइस्चराइज रहती है। इसके अलावा जो नेचुरल वैक्सेस होते हैं, जैसे कि बी वैक्स और लैनोडीन, ये जो होते हैं यूजुअली लिप बाम में यूज होते हैं और स्किन पे लगाने के लिए कम यूज होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि वैसलीन हो गया, पेट्रोलियम जेली हो गया। अगेन ये बहुत ज्यादा थिक होते हैं, तो इसीलिए हम इनको फटी एड़ियों वगैरह में यूज कर सकते हैं, लिप में यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की स्किन पे हमें इसे ज्यादा लगाना अवॉइड करना चाहिए। और जो फिर ऑयल्स होते हैं, जैसे कि मिनरल ऑयल हो गया, या फिर नेचुरल ऑयल में पाम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये जो नेचुरल ऑयल होते हैं, ये भी एक मॉइस्चराइजर का काम करते हैं, क्योंकि ये स्किन के ऊपर एक लेयर बनाते हैं और कुछ पार्ट थोड़ा सा इसमें स्किन में एब्जॉर्ब भी होता है, जो उनको नरिश करता है, स्पेशली कोकोनट ऑयल में, और ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं और इनका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो अब एक अच्छा मॉइस्चराइजर कैसे चूज करें। तो देखिए, एक अच्छा मॉइस्चराइजर की 3-4 क्वालिटीज होती हैं। पहला, वो बहुत इजीली स्प्रेड होना चाहिए। दूसरा, वो वॉश ऑफ भी इजीली होना चाहिए। तीसरा, वो जो हमारे बॉडी में उसको सेंसिटिविटी नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा एलर्जिक नहीं होना चाहिए, उसमें मिनिमल सब्सटेंस हो, मिनिमल उसके इंग्रेडिएंट्स हो और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो,
तो वो हमारे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगा और एलर्जी होने की भी चांसेस कम रहेंगी। हो सके तो फ्रैग्रेंस वाला यानी कि खुशबू वाला मॉइस्चराइजर को आप छोटे बच्चों में अवॉइड करें, क्योंकि फ्रैग्रेंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को कभी कभी एलर्जी हो सकती है। इसीलिए फ्रैग्रेंस वाले मॉइस्चराइजर बच्चों में आप अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। अगर मॉइस्चराइजर में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि बच्चों की स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये हो गए एक अच्छे मॉइस्चराइजर की निशानियां या फिर एक अच्छे मॉइस्चराइजर के प्लस पॉइंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके बजट में क्या क्या मॉइस्चराइजर मार्केट में अवेलेबल है और उनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और उनका क्या यूज है। तो सबसे पहले तो बेबी हग का नेचुरल विटामिन मॉइस्चराइजर, इसका जो कॉस्ट है वो है 95 रुपीज फॉर 100 ml। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई। ये जो विटामिन होते हैं ये स्किन को हेल्दी रखते हैं, लेकिन इसमें जो मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट है, जो मेन एलिमेंट है वो है ओट एक्सट्रैक्ट। ओट एक्सट्रैक्ट जो होता है वो बहुत ही कम एलर्जिक होता है, मतलब उससे एलर्जी जल्दी नहीं होती और वो बहुत स्मूथ रहता है, बहुत अच्छे से नरिश भी करता है। साथ ही में इसमें लेमन ऑयल है जो कि एक एंटीबैक्टीरियल है, और है इसमें एलोवेरा जो कि बॉडी को सूद करता है, ठंडक प्रदान देता है, जिससे बॉडी को अच्छा लगता है। तो ये था बेबी हग का नेचुरल विटामिन मॉइस्चराइजर। दूसरा मॉइस्चराइजर है मामा अर्थ का मॉइस्चराइजर। इसका कॉस्ट है करीब 87 रुपीज फॉर 100 ml। इसमें नेचुरल ऑयल होते हैं, जैसे कि शिया बटर हो गया, जोजोबा ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, साथ ही में व्हीट जर्म ऑयल और विटामिन ई। तो ये है इसके मेन इंग्रेडिएंट। साथ ही में इसमें होता है कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट यानी कि गेंदे के फूल का एक्सट्रैक्ट, और होता है इसमें विटामिन ई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा ऑयल्स का यूज किया गया है, तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप इसे थोड़े से बड़े बच्चों में यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। छोटे बच्चों में मैं इसे प्रेफर नहीं करूंगी, ये मेरा ओपिनियन है। फिर आता है बेबी हग का मिल्क प्रोटीन मॉइस्चराइजर। इसमें हाइड्रोलाइज्ड मिल्क प्रोटीन होता है। अगेन ये स्किन के ऊपर एक लेयर बनाता है जो कि स्किन को नरिश करता है, साथ ही में ठंडी हवाओं से और जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। साथ ही में इसमें होता है एलेंटोइन और एलोवेरा जो कि बॉडी को सूथ करता है, और होता है व्हीट जर्म ऑयल जो कि एक नेचुरल ऑयल है, और यही है इसका मेन मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट है, वो है व्हीट जर्म ऑयल और मिल्क प्रोटीन। तो ये भी एक अच्छा मॉइस्चराइजर है जिसको आप थोड़े से बड़े बच्चों में यूज कर सकते हैं। फिर आता है हिमालय का ऑयल, हिमालय का मॉइस्चराइजर। इसमें नेचुरल ऑयल होते हैं जैसे कि आलमंड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, और साथ ही में इसमें मुलेटी यानी लिकोराइस भी होता है एज पर द कंपनी प्रोफाइल। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑयल है जो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा हायर रेंज में हम अगर जाएंगे तो हमें सेटाफिल का मॉइस्चराइजर मिल सकता है और सीबामेड का है, जो कि दोनों ही बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर हैं। तो अब मैंने आपको बताया है कि मार्केट में जो मेन मॉइस्चराइजर अवेलेबल है उनके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके क्या यूज होते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो है कोकोनट ऑयल। मैं अपने बच्चों में कोकोनट ऑयल मैंने उसे यूज किया था जब तक कि वो 6 मंथ की नहीं हो गई थी। कोकोनट ऑयल एक नेचुरल ऑयल है, एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो स्किन के ऊपर अच्छी थिक लेयर बनाता है, स्किन को नरिश भी करता है और मॉइस्चराइज भी करता है। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या उसके स्किन में क्रैक्स हैं या फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो आप अच्छे मॉइस्चराइजर जो एक मेडिकल ग्रेड के मॉइस्चराइजर होते हैं जैसे कि फिजियोजेल भी यूज कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा स्किन फट गई है तो। अगर हम बात करें ममास की, क्योंकि ममा को भी ठंड लगती है, ममा की भी स्किन सेंसिटिव होती है। अगर आप एडल्ट हैं, ममा हैं, आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, रेडनेस ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, इरिटेशन है, तो आप सेटाफिल डैम मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन है या ब्रेकआउट्स होते रहते हैं तो आप एक्सिले का मॉइस्चराइजर या फिर हाइड्रोनेट का मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही मॉइस्चराइजर एक्ने प्रोन स्किन में और ऑयली स्किन में सुटेबल होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है या आप बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन को एक्सपोज्ड हैं, तो आप डॉट एंड की का सिरामाइड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। सिरामाइड जो है वो स्किन बैरियर को रिपेयर करता है, वो बैरियर जो कि
पोल्यूशन की वजह से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, वो रिपेयर हो जाता है सिरामाइड मॉइस्चराइजर से। तो अगर आप बाहर जाते हैं तो आप सिरामाइड वाले मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। तो ये था ममा और बेबी के लिए मॉइस्चराइजर, जो बेस्ट मॉइस्चराइजर है जो 2024 में आज इंडियन मार्केट में है, वो मैंने सब ऑलमोस्ट आपको बता दिया है। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तो चलिए खत्म करते हैं।